पाठ एक में आपने सुना। उमैर एक पार्टी में था जहां हर कोई अपना मतलब निकाल रहा था। वहीं उसकी मुलाकात होती है अनिका मल्होत्रा से। रात धीरे धीरे बढ़ती है और एक कोने में अनिका की एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो वह दुनिया को दिखाना नहीं चाहती। और फिर दो लोग जो बिल्कुल अलग हैं वहीं रुक जाते हैं। अब सुनिए पार्ट दो। कुछ पल बाद उमैर ने पूछा, पहले आए हो यहां? अनिका ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान होकर। हाँ, सब प्राइवेट पार्टियां यहीं होती हैं। शहर से दूर, जो करना है करो। पत्रकार भी आसानी से नहीं पहुंचते। 100 बार आ चुकी हूं। उमैर ने सीधा कहा, मैं नहीं आया। उसकी आवाज सिंपल थी पर उसमें कुछ था। अनिका एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, हाँ, सबको मौका नहीं मिलता शायद। उमैर ने लॉन की तरफ देखा, फिर वापस उसकी तरफ मुड़कर बोला, लगता है तुम अब चुपचाप निकल सकती हो। कोई आसपास नहीं है। उसने हाथ से इशारा किया, पहले जाने का। अनिका हिली नहीं। उमैर ने कहा, मैं पहले चलता हूं। गाड़ी है? अनिका ने अचानक पूछा। उमैर थोड़ा रुक गया। नहीं। फिर आए कैसे? गाड़ी चलाकर। दोस्त की गाड़ी है। उल्टी बात करना जरूरी है क्या? एंट्रेंस के पास रुको, मैं आती हूं। क्यों, तुम्हारी गाड़ी नहीं है क्या? है, ड्राइवर भी है। फिर 20 मिनट में आ रही हूं। और सुनो, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मत खड़े रहना। 20 मिनट 40 हो गए। उमैर गाड़ी में बैठा था, सोच रहा था, क्यों रुका हूं? कहाँ ले जाना है उसे? यह तक नहीं पूछा। जाने ही वाला था कि वह आ गई। सर झुकाकर चल रही थी, जैसे कोई पहचान न ले, जो कि उसके चमकदार कपड़ों में मुश्किल ही था। उसने पिछला दरवाज़ा खोला और रुक गई। यह सब क्या है? मेरे दोस्त का सामान, वह डीजे है। मैं कहाँ बैठूं? उमैर ने आगे की सीट की तरफ इशारा किया। आगे? उमैर ने सीधा कहा, या वापस अंदर चली जाओ। वह बिना कुछ बोले बैठ गई। दरवाज़ा जोर से बंद किया। धीरे, उमैर ने कहा, गाड़ी पुरानी है। अनिका ने कुछ नहीं कहा, सिर खिड़की से लगाया और आंखें बंद कर ली। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर उमैर ने पूछा, तो तुम और जय? अनिका ने आंखें खोली, सीधा उसकी तरफ देखा। पहले लगता था कर सकते हैं, अब नहीं। अब कुछ नहीं बचा, दोस्ती भी नहीं। उमैर ने धीरे से कहा, पहले दोस्त, फिर कुछ और, फिर वापस दोस्त। थोड़ा उलझा हुआ है। अनिका हल्की सी हंसी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन के दोस्त, स्कूल, कॉलेज, लोग हमें एक जोड़ी समझते थे। वह खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने कभी सवाल नहीं किया, बस मान लिया। फिर धीरे से, अब लगता है बेवकूफ थी। मतलब कुछ तो फीलिंग्स थी? उमैर ने पूछा। पता नहीं, उसने सीधा कहा। अब फर्क समझ नहीं आता। कुछ देर बाद उमैर ने पूछा, तुम्हारी जैसी फैमिलीज को एक्ट्रेस से क्या प्रॉब्लम है? मेरी जैसी फैमिलीज मॉडर्न बनने का बस दिखावा करती हैं। पब्लिक को कुछ भी बेच देते हैं, बट अपने घरों में वो तो अलग कहानी है। फिर कैसे बनी तुम एक्ट्रेस? अनिका ने एक गहरी सांस ली। गुस्सा था, पापा पर, जय पर। दोनों को लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जय कहता था तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी, तुम्हें दुनिया का पता ही नहीं। वह थोड़ी सी हंसी। उसको सब मिल रहा था, लॉन्च, सपोर्ट, सब। मैं बस एक लड़की थी। कुछ पल रुक कर उसने कहा, फिर मैं विवेक राज के पास गई। उन्होंने पहले ही कहा था, वेट कम करो, फिल्म दे दूंगा। उमैर ने कहा, सही परख थी उनकी। अनिका मुस्कुराई। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, पर मैं मानती हूं उन्होंने मौका दिया। पापा का रिएक्शन? बहुत गुस्सा। अगर लोग क्या कहेंगे का डर ना होता तो घर से निकाल देते। थोड़ा रुक कर बोली, वैसे निकाला ही था। पहली फिल्म के दौरान मैं मौसी के घर रही। वह खिड़की के बाहर देख रही थी। जय को और प्रॉब्लम थी। उसे पसंद नहीं कि कोई उससे आगे निकले, खासकर लड़की। उसके आस पास वो लोग होते हैं जो उसके लिए काम करे, खुद चमकना ना चाहे। उमैर चुप था। फिल्म हिट हुई। मैं उसके पास गई, जानबूझकर उसे दिखाने के लिए। हल्का सा मुस्कान। मुझे लगा वह दूर रहेगा, पर उसने दोस्ती वापस बना ली।
मैंने भी मान लिया। सोचा 20 साल की दोस्ती ऐसे थोड़ी खत्म होती है। उमैर ने धीरे से कहा, तुमने उम्मीद रखी? अनिका ने कुछ नहीं कहा। अब वह तुम्हारी कजिन से शादी कर रहा है, उमैर ने कहा। करने दो, अनिका ने सीधा जवाब दिया। दोनों खुश रहें या परेशान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर रुक कर बोली, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? उमैर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मतलब तुम जहां हो वो जय की वजह से हो। अनिका ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान, थोड़ा सोच में। उमैर ने हल्का सा मजाक किया, शादी में जाना पड़ेगा फिर, थैंक यू कहने। अनिका ने उसके कंधे पर हल्का धक्का दिया। क्या कर रहे हो यार, गाड़ी चला रहा हूं। फिर वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने पूछा। मैं एक एहसान चुका रहा हूं, उमैर ने कहा। कौन सा एहसान? मनाली शूट, एक लड़की थी, बैकअप डांसर। एडीज उसे परेशान कर रहे थे, तुमने डांट कर रोका था। अनिका ने याद करने की कोशिश की। कौन थी? मेरी फ्रेंड, साथ में स्ट्रगल कर रहे थे और दोस्त बन गए। फिर वो चली गई। कहाँ? उमैर ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ की। अनिका समझ गई। अनिका ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उमैर ने अनजाने में स्टीयरिंग व्हील को और कस के पकड़ा। उसे लगा वह नहीं कर पाएगी। रोज रोज लोगों से गुजारिश करना बर्दाश्त नहीं हुआ। चली गई। गाड़ी में कुछ देर सिर्फ इंजन की आवाज थी। फिर अनिका ने धीरे से कहा, हम सोचते रहते हैं क्या मिलेगा, पर ये कम सोचते हैं कि उसके बदले क्या देना पड़ेगा। उमैर ने सिर हिलाया। उसकी तरफ से थैंक यू, अनिका ने तुरंत कहा। मैंने कुछ खास नहीं किया था, बस आवाज उठाना भी काफी होता है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी, उमैर ने कहा। ये सब रिकॉर्ड हो सकता है, उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा। मेरे इमेज के लिए अच्छा रहेगा, उमैर ने जवाब दिया। तुम अच्छी हो, खुद को बचाने के लिए सख्त बनना जरूरी नहीं होता। इस बार अनिका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बात उसके अंदर कहीं बैठ गई। शहर पास आ गया। रास्ता बता दो, उमैर ने कहा। अनिका ने उसे मोड़ दर मोड़ बताया। बड़े से काले गेट के सामने रोकने को कहा। गाड़ी रुक गई, लेकिन वह उतरने की जल्दी में नहीं लग रही थी। थैंक यू उमैर। गेट खुलने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। गुड नाइट, उमैर ने सिर हिलाया। वह अंदर चली गई। गेट बंद हो गया। उमैर कुछ देर वहीं रुका रहा। फिर ऊपर एक कमरे की रोशनी जली। तब उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऊपर खड़ी अनिका ने उस गाड़ी को जाते हुए देखा और सोचा, मैनेजर से कहना पड़ेगा टोनी से मीटिंग जल्दी सेट कर ले। You've been listening to an Audio M original.